भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या फिर बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गाय और बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत व पूजन करने से संतान, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी व्रत में गाय के दूध व दूध से बनी चीज़ों का सेवन करने की मनाही होती है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में बहुला चौथ का व्रत किस दिन है और इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं। साथ ही हम पाठ करेंगे इसकी व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 12 अगस्त को सुबह 8:40 से और इसका समापन होगा 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर। साल 2025 में बहुला चौथ का व्रत 12 अगस्त मंगलवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार बहुला चतुर्थी के दिन पूजन का गोधूली मुहूर्त शाम 6:50 से 7:16 तक रहेगा। चतुर्थी के दिन चंद्रोदय होगा रात 8:59। ये समय शहर के अनुसार अलग भी हो सकता है। अब जाने इसकी व्रत विधि। बहुला चतुर्थी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण और कार्तिकेय जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर उनका विधिवत पूजन करें और शाम के समय भगवान श्री कृष्ण, गाय के बछड़े और गौ माता की पूजा करें। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करें। अब सुने इसकी व्रत कथा। बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। एक बार कामधेनु गाय के मन में श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया। इसके बाद उसने अपने अंश से बहुला नाम की एक गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में वो आ गई। भगवान श्री कृष्ण बहुला गाय से बड़ा ही प्यार करती थी। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण सिंह के रूप में प्रकट हो गए और मृत्यु बनकर उसके सामने खड़े हो गए। अपनी मृत्यु को सामने देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन उसने हिम्मत करके सिंह से कहा, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा होगा। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर आपके पास आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा, सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। अब बहुला दौड़ी दौड़ी अपने बछड़े के पास आई और उसे दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर उन्होंने बहुला से कहा, हे बहुला, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान की प्राप्ति होगी। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए गोपाल श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।